हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपका 29 दिसंबर है। आज के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन की तरफ आएंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन को क्या है करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज आपका 29 दिसंबर है। तो देखिए 29 दिसंबर को आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है। 29 दिसंबर को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस। हर साल 29 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस जो प्रतिवर्ष 29 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका प्रतिवर्ष मतलब हर साल 29 दिसंबर को मनाया जाता है। इतिहास के सबसे महान सेलो वादकों में से एक पाब्लो कैसल्स की विरासत का सम्मान करता है, जिनका जन्म 1876 में इसी दिन हुआ था। इनका जन्म आपका कब हुआ था? 1876 में हुआ था। कब हुआ था? 29 दिसंबर को हुआ था। ठीक है। इन्हीं के सम्मान में क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस मनाया जाता है। यह विशेष दिन सेलो के समृद्धि इतिहास, इसके भावपूर्ण संगीत तथा इसकी गहरी गूंजती ध्वनियों को जीवंत बनाने वाले कलाकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसलिए आपका क्या है, हर साल 29 दिसंबर को सेलो दिवस आपका मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है, भारत में हर वर्ष 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है। बता दी कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है। हर साल आपका क्या है, 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है। इसका अधिवेशन कब हुआ था पहली बार? तो कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार आपका हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से 11वां भोपाल विज्ञान मेला 27 से 31 दिसंबर तक जम्बूरी मैदान में आयोजित किया जाएगा। कब से होगा ये आपका? 27 दिसंबर से तो आपका आयोजित हो गया है, लेकिन कब तक चलने वाला है आपका ये मेला? आपका 30 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है। यानी कि आपका कल तक चलने वाला है ये मेला। अगला पॉइंट हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। ठीक है। क्या है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 29 दिसंबर को आकाशवाणी से क्या है, अपने मन की बात साझा करेंगे। कब करेंगे? 29 दिसंबर को, यानी कि आज करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा 28 दिसंबर को शनिवार सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शमशान घाट गई है। ठीक है। कहाँ से गई? आपकी न्यू दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से कहाँ तक गई? शमशान घाट तक गई है। शनिवार को 28 दिसंबर को गई, यानी कि कल। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु आपकी हुई थी 27 दिसंबर को हुई थी। ठीक है। फ्राइडे को इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी जो अंतिम यात्रा थी वो शनिवार को, यानी कि 28 दिसंबर को, यानी कि कल, न्यू दिल्ली से कांग्रेस मुख्यालय से शमशान घाट तक आपकी गई है। इनकी मृत्यु हुई है। कौन थे? आपके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है। जो इनकी 27 दिसंबर को क्या है, मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फेज 44 की गणना शुरू हुई है। इसमें टाइगर रिजर्व के 9 परिक्षेत्रों में 640 स्थानों पर 1200 से अधिक ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इस गणना के बाद आंकड़ों को एकत्रित कर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून भेजा जाएगा आपका। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, उत्तराखंड की साहसिक खेल पर आधारित झांकी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएगी। इस झांकी में रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग जैसे साहसिक खेलों को क्या किया जाएगा? आपका प्रदर्शित किया जाएगा। अगला हमारा है, निशानेबाजी में ओलंपियन विजयवीर सिद्धू ने आपके 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में क्या किया है? आपका गोल्ड मेडल जीता है आप। अगला पॉइंट हमारा है, भारत के बैंकों का लाभ लगातार छठे वर्ष 2023 से लेकर 2024 में भी बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है और यह बैंकों के ऋण और जमा में लगातार वृद्धि से भी क्या हुआ है? आपका उजागर होती है। अगला हमारा, देश में 2023 से लेकर 2024 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है। वर्ष 2023 से 2024 में कोयला उत्पादन
वर्ष 2022 से 2023 में 893.191 मिलियन टन की तुलना में 997.826 मिलियन टन आपका हुआ है। मतलब जो आपका 2022 से लेकर जो 2023 में जो आपका कोयला उत्पादन हुआ था वो आपका कम हुआ था। कितना हुआ था आपका 893.191 मिलियन टन हुआ था। लेकिन जो आपका 2023 से लेकर जो 2024 में आपका हुआ है ये आपका ज़्यादा हुआ। जो 2023 से 2024 में आपका कितना हुआ है 997.826 मिलियन टन आपका हुआ है। मतलब इस बार ज़्यादा हुआ है आपका, ठीक है, पहले से, जो कि लगभग 11.71% क्या है आपका अधिक है। कितना आपका अधिक है 11.71% आपका क्या है अधिक है। अगला पॉइंट हमारा है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी आपकी, ठीक है। अगला हमारा इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024 में 28 दिसंबर को हैदराबाद में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब और हैदराबाद फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला गया। यह मैच शाम 5 बजे आपका क्या हुआ था शुरू हुआ था। कल आपका यह मैच खेला गया 28 दिसंबर को। अगला हमारा भारत के लक्ष्य सेन किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 27 दिसंबर को क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हांगकांग चीन के एंगस एनजी का क्या है लोंग को हराया है। अगला हमारा है जर्मनी के राष्ट्रपति क्राइम्फ वाल्टर स्टीनमियर ने संसद के निचले सदन को भंग कर 23 फरवरी को चुनाव करने की क्या की है आपकी घोषणा की है। आपके 23 फरवरी को चुनाव करने की क्या है मतलब 23 फरवरी को क्या है चुनाव कराने की क्या की है घोषणा की है। अगला हमारा है हाल ही में दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली की कार्यकारी राष्ट्रपति हान डुक सू के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान हुआ है। उन्होंने राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद क्या है पद ग्रहण किया था आपका। अगला हमारा है नेपाल सरकार अब एक नया अध्यादेश जारी करने जा रही है जिसमें सहकारी समितियों को विनियमित करने और सदस्यों की बचत लौटाने का क्या है प्रावधान है। अगला पॉइंट हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण 2023 से 2024 के अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में वर्ष 2022 से 2023 के मुकाबले वर्ष 2023 से 2024 में वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में 9% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 8% क्या है बढ़ गई है। मतलब 2023 जो आपका 2022 से 2023 में जो प्रतिशत वृद्धि थी वो कम थी, लेकिन 2023 लेके 2024 में क्या है लगभग कितना आपका बढ़ गया है लगभग 8% क्या है बढ़ गई है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला हमारा सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का 94 वर्ष की आयु में क्या हो गया निधन हो गया। अगला हमारा राजस्थान के धार्मिक नगरी अजमेर में विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स अगले माह की शुरुआत से आयोजित आपका होगा। अगला हमारा है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अनुसार 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 निरस्त नहीं की जाएगी। बता दें कि पूर्ण परीक्षा निर्धारित समय पर 4 जनवरी 2024 को होगी। कब होगी 4 जनवरी 2025 को होगी आपकी 2024 तो आपका खत्म हो गया 4 जनवरी 2025 को होगी। और अभ्यर्थी 2 जनवरी 2025 से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 4 जनवरी से क्या है आपको भी पता है कि अगर हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वो कब होता है जब उसका एडमिट कार्ड कब आता है वो 2 दिन एग्जाम से 2 दिन पहले आता है। तो आपका 4 जनवरी को एग्जाम होगा और 2 जनवरी को क्या है आप अपना जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगला हमारा है मध्य प्रदेश में ई मंडी योजना का विस्तार अब प्रदेश की अन्य मंडियों में भी किया जाएगा। यह योजना 1 जनवरी से 41 और मंडियों में लागू होगी। आपकी 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, 41 और मंडियों में क्या होगी आपकी लागू होने वाली है। तो हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है DPIIT ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया हस्ताक्षर किया है। तो कौन सी कंपनी है जिसको क्या किया हस्ताक्षर किया है तो वो है आपकी वोड कंपनी, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा राष्ट्रीय परीक्षण और
अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है डॉक्टर संदीप शाह को किया गया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी मैंने इसको आपको बताया, अगर आपको याद होगा तो ये आपका अजमेर में होगा, ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा भारत के किस पूर्व क्रिकेटर ने मेन वन क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता का क्या किया है? स्वीकार किया है। तो किसने किया है? तो ये आपके किया है सचिन तेंदुलकर ने किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा भारत में पिछले वर्ष की तुलना में 2023 से 2024 में कितने प्रतिशत कोयला उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अभी मैंने इसको आपको बताया है। तो आपका 11.71% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसको मैंने आपको बताया भी। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो आपकी हैं विजय वीर सिद्धू है, ठीक है। कौन है? विजय वीर सिद्धू है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके बस इतने से ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। बाकी मैंने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा दिए हैं और आपके इंपॉर्टेंट डेज करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको कर लेना और अपना नोट्स बना लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।